नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी वास्तु की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं वास्तु के हर डायरेक्शन के बारे में और उस डायरेक्शन का आपकी लाइफ में इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस के बारे में। हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन तक आ गए हैं। अब जो हम डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप एक महीने में 1 लाख कमाते हैं, लेकिन आपकी जब सेविंग की बात आती है तो मात्र 10,000 रह जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 1 लाख कमाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें से कितना सेव कर पाते हैं। इसी चीज की दिशा है ये वेस्ट साउथ वेस्ट। ये दिशा है आपकी सेविंग्स की। ये दिशा है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ये दिशा है आपके लिए कि आप एक सुखी जीवन कैसे जिएं, क्योंकि जितना आप सेव करेंगे उतना आप अपनी आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे और अपने आप को दे पाएंगे। क्योंकि सेविंग पहला गुण है और पहली सीढ़ी है आपके सक्सेसफुल होने की, आपके मनी मेकर होने की, या फिर ये कहें आपके अमीर होने की। क्योंकि आपका बैंक बैलेंस शायद कुछ लोगों के लिए बताता है कि आप कितने रिच हैं, रादर देन इन्वेस्टमेंट। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वास्तु एक्सपर्ट मिस ऋचा बख्शी जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार। प्रणाम। प्रणाम। जैसे कि अभी आर्यन आपने बताया कि ये डायरेक्शन बेसिकली साउथ वेस्ट से स्टार्ट होके वेस्ट के बीच के आती है। साउथ वेस्ट से जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो उसके बीच का जो सेंटर है वो हमारा ये डायरेक्शन आएगी, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। ये 247 डिग्री के आसपास की होती है। तो इसमें क्या, जैसे आपने सभी पहले बताया कि ये सेविंग्स की डायरेक्शन है सबसे पहले। तो जैसे हम जितने भी पैसे कमाते हैं, हमारे घर में जितना भी पैसा आता है, कई बार ऐसा होता है कि सबका सब खर्च हो जाता है। ऐसी बात नहीं, कमी नहीं होती, लेकिन खर्च हो जाता है, कुछ भी सेविंग्स नहीं हो पाती। तो ये डायरेक्शंस, अगर आपको इसमें कोई वास्तु दोष होगा तो सेविंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम ठीक करनी है तो हमें यहाँ का वास्तु दोष ठीक करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जैसे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी नॉलेज, या हम लोग खुद भी अब जैसे इस उम्र में भी पढ़ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं वो नॉलेज को हमको अच्छे से उसको हम रिमाइंड कर सके, हमें याद रहे, हमें सब कुछ रहे। जैसे बच्चे भी एग्जाम देने जाते हैं, तो अगर साउथ वेस्ट में अगर उसकी बुक्स रखी होंगी तो एग्जाम देते देते भी उनको याद आ जाएगा कि हमारा इस पेज पे ये लिखा था और हमें ये चीज करनी थी। तो ये हमारी नॉलेज को हमें रिमाइंड करने के लिए, हमें अच्छे से याद करने के लिए कि हम उसको कितना गैस कर कर पा रहे हैं उसको। तो ये डायरेक्शन ये भी बताती है। तीसरा डायरेक्शन ऐसा भी है कि जैसे कि हम रिलेशनशिप में भी कितना इन्वेस्ट करते हैं, हम सबका केयर करते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम कई बार सोचते हैं ना कि हमने तो सबके लिए किया, लेकिन हमारे टाइम जब आया तो हमारे साथ कोई भी नहीं था, हम अकेले ही सब मैनेज कर रहे थे। तो ऐसे में अगर इस डायरेक्शन को हम अच्छे से रखेंगे, ठीक रखेंगे, तो यहाँ पर हमें लोगों का साथ मिलेगा, सोसाइटी का साथ मिलेगा, फैमिली का साथ मिलेगा, रिश्तेदारों का साथ मिलेगा। तो जैसे सेविंग्स, अब हमें रखना क्या चाहिए, जैसे सेविंग्स की बात की तो हम लॉकर यहाँ रख सकते हैं। तो जितने भी पैसे, या पिगी बैंक हम रख सकते हैं, तो हमारे पैसे जुड़ेंगे यहाँ। नॉलेज की बात की तो इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बैग्स या उनकी बुक्स, या जो हम, अगर हम कोई डॉक्टर हैं या हम वकील हैं तो अपनी बुक्स रख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं तो हम अपनी बुक्स को यहाँ रख सकते हैं, तो हमें हर चीज रहेगी कि हाँ हमारे माइंड में है। तीसरा, अगर हम जैसे रिलेशनशिप का कह रहे हैं तो वहां पर क्या है कि हम अपनी कोई फैमिली की, लोगों की, अपने परिवार की कोई सेलिब्रेशन में पिक्चर्स जैसे होती है सेलिब्रेट की हुई, जिसमें हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो रख सकते हैं, तो हम सब लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब होना क्या नहीं चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होना ये नहीं चाहिए कि जैसे हमने नॉर्थ कहा था कि खुला रखते हैं, साउथ को हमेशा हम बंद रखते हैं। तो साउथ वेस्ट वेस्ट जोन को हम भारी रखेंगे और हम बंद रखेंगे। यहाँ पे ज्यादा खिड़की दरवाजे नहीं आने चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव जोन होता है। साउथ वेस्ट से जब हम चलते हैं तो नेगेटिव जोन है साउथ वेस्ट का। तो यहाँ की एयर जितनी कम हमारे घर के अंदर आएगी, उतना हमारे घर में पॉजिटिविटी रहेगी। तो इस जोन को थोड़ा सा बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बंद, खुला नहीं रहना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए। जैसे हम नॉर्थ कहते हैं नीचा होना चाहिए, और साउथ हमारा ऊंचा होना चाहिए। तो ये डायरेक्शन में से स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तो नीचा हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन में स्टेयर्स नहीं, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट होगा तो कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाएगा हमारा नॉलेज ही, हमारे दिमाग में जब भूल जाएंगे, जब हमें कुछ करना होगा तो वो हमें दिमाग से निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जैसे मंदिर, मंदिर भी कहीं ना कहीं हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के आसपास रखते हैं, ईस्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे मंदिर भी होना
क्योंकि यहाँ पे राहु केतु, साउथ वेस्ट में राहु केतु की प्लेस होती है, फिर आगे हम सैटर्न की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्लेस जो है वो भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ, और यहाँ कोई ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं होना चाहिए। ज्यादातर हम येलो से ऑफ वाइट कलर की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये हमारा जोन ठीक रहेगा, और ठीक रहने से हमारे घर में सेविंग्स भी रहेंगी, हमारी नॉलेज भी अच्छी रहेगी, हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे। तो बेसिकली मैम ये हमारी सेविंग का जोन है, हमारे हम्म। पैसों की सेविंग्स, हमारा लॉकर यहाँ हो सकता है, जिससे कि हम्म। जो घर में हम लोग लॉकर्स बनाते हैं तो उसमें हम्म। लॉकर की पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत अच्छी है। जैसा कि मैम ने कहा, ओपननेस नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब इस डायरेक्शन में मेन गेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन गेट होने से ओपननेस होती है। जैसा कि मैम ने आपको पुराने वीडियोस में बताया कि कहाँ का एंट्री गेट अच्छा है और कहाँ नहीं होना चाहिए, तो इसको प्लीज आप अपनी कड़ी में जोड़ें कि यहाँ पर मेन गेट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है आपकी सेविंग के लिए। मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी वीडियोस अभी तक आए हैं प्लीज सबको देखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक जोन भी अगर गलत होगा तो वो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर वो है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी है। कोई भी चीज इस दुनिया में है तो उसकी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो गलत वे में हो चाहे वो सही वे में हो। जैसे कि एक टिप हम हर बार देते हैं कि अगली डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इस इंटरव्यू में मैं बताना चाहूंगा कि जो अगली डायरेक्शन है वो मेरी तो फेवरेट डायरेक्शन है, और शायद इंटरव्यू के बाद आप लोगों की भी ये फेवरेट डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन, प्राप्तियों की डायरेक्शन, प्रॉफिट्स की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक जैसे बताना चाहूंगा टिप के तौर पे, जिस भी आप बड़े मंदिर में जाते हैं, जो भी तीर्थ होता है, जिसमें जिसमें भी जिन भगवान में भी आपको श्रद्धा है, अगर आप उनके मंदिर में जाएंगे तो जो उनकी प्रतिमा होती है वो वेस्ट डायरेक्शन में ही स्थापित होती है। अब वो क्यों होती है, उसके लिए आपको हमारा इंटरव्यू देखना होगा, तो मिस ना करें ये इंटरव्यू, और प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हमारे तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एस्ट्रो पाठशाला। थैंक यू सो मच मैम, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आर्यन, थैंक यू।